सत्संग जब जीवन में आ जाए, संतों का सानिध्य जब जीवन में मिले, तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बंधन से मुक्त होने का सूत्र मिलता है, उपाय मिलता है सत्संग में। उसको अपनाना पड़ेगा, बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। कौन कौन से बंधन? जिन 4 बंधनों को हमने बताया। सूत्र क्या मिलेंगे? बंधन कितने बताए? 4। और जिस विषय को केंद्र में रख करके हम सत्संग कर रहे हैं, वो विषय क्या है? भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भ, ग, व और त। ये 4 अक्षर, इन 4 अक्षरों में ऐसे सूत्र हैं, ऐसे उपाय हैं जो इन चारों बंधनों को मुक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर ध्यान रहे, मुक्त कर देंगे ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। ये मत सोच लेना कि बस सुना मुक्त हुए, नहीं। यहाँ मुक्ति का उपाय मिलेगा, ठीक ना? पूज्य गुरुदेव ने सीधी बात कही है, चमत्कार में विश्वास मत करना। जो बिना किसी पुरुषार्थ परिश्रम के आपको कह दे कि बस आपका हो ही जाएगा, एकदम टेंशन मत लेना। वो या तो स्वयं मूर्ख है या आपको मूर्ख बना रहा है, सीधी सी बात। पूज्य गुरुदेव ने कहा, बच्चों स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, रास्ता हम दिखाएंगे, जहाँ कठिनाई आएगी वहाँ सहयोग करेंगे, लक्ष्य तक हम पहुँचाएंगे, पर चलना तो पड़ेगा। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक आदमी अंधा था, उसने कोई गलती करी, राजा ने उसको बंद कर दिया। और बंद कहाँ किया? एक बहुत बड़े हाते में। हाथा जानते हो ना आप लोग? बहुत बड़ी चारों तरफ से घिरी हुई 4 दीवारियां। बेचारा अंधा, लेकिन उसमें जो दरवाजा लगा था उस दरवाजे को राजा ने बंद नहीं कराया। राजा ने क्या किया? अंधा है, अगर ये दरवाजे तक पहुंच करके बाहर निकलने की सामर्थ्य रखता है तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं निकल पाया तो उसी 4 दीवारी में भटकता रहेगा। 4 दीवारी यानी ये संसार, अंधा यानी हम जिसमें ज्ञान का अभाव हो, विवेक का अभाव हो, बुद्धि का अभाव हो, उसको अंधा ही कहेंगे ना। अब वो बेचारा, जैसे हम संसार में भटक रहे हैं वैसे वो भी भटक रहा है। उस हाथे में एक संत वहां से निकले और उस संत ने उस अंधे को भटकते हुए परेशान देखा। अब देखा तो उनको आ गई दया। संतों संत हृदय नवनीत समाना, उनके हृदय में दया आई। और दया आई तो उन्होंने काम किया, उस अंधे को एक सूत्र दिया उस हाथे से मुक्त होने का। कौन सा सूत्र दिया? उन्होंने अंधे का हाथ पकड़ा और पकड़ करके उसे दीवार के पास पहुंचा दिया। और सूत्र ये दे दिया कि भैया इस दीवार को छोड़ना मत, इस दीवार के सहारे सरकते जाना, एक दिन दरवाजा आएगा, दरवाजा खुला है तो बाहर निकल जाना। उसने बड़ी प्रार्थना, बड़ा धन्यवाद किया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। अब वो अंधा व्यक्ति दीवार के सहारे सरकता गया। अब एकदम दरवाजा आने वाला था कि उसके शरीर में हुई खुजली। उसने दीवार को छोड़ दिया, दीवार को छोड़ा, शरीर को खुजलाने लगा। अच्छा वो रुक जाता तो ठीक था, उसका रुका नहीं, वो चलना बंद हुआ नहीं, चलता गया, खुजलाता गया। और जब रास्ते से गेट पार हो गया तब उसको याद आया कि दीवार तो छोड़ना नहीं था। दीवार को उसने पकड़ा, फिर से वही परिक्रमा, फिर पहुंचा होगा, फिर खुजली आ गई। आपको पता है ये जो खुजली है वो क्या है? ये खुजली है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। ये खुजली है उन बंधनों की जिन बंधन में मनुष्य फंसा है। पूर्व जन्मों का बंधन, वातावरण की खुजली, अपनों के दबाव की खुजली, यही तो है। अब जैसे हम गेट पर पहुंचे कि अब तो मुक्त हो ही जाएंगे। मनुष्य जीवन यानी गेट पर खड़े होना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य योनि मोक्ष के द्वार पर पहुंच चुके हैं हम।
लेकिन मोक्ष के द्वार पर पहुंचे और उसमें प्रवेश करें उसके पहले इन बंधनों की खुजली आ जाती है। अब इन बंधनों की खुजली आवे तो बस वो दरवाजा निकल जाता है और आदमी देखता ही रह जाता है। होता क्या है, अब तो फिर कोई ऐसा संत मिले जो खुजली आने पर या तो रोक दे या तो कोई ऐसी दवा बता दे कि खुजली आवे ना। तो इस हाथे रूपी संसार में हम टहल तो रहे हैं और हमने बता भी दिया कि खुजली कौन कौन सी आती है, 4 प्रकार की। अब हम लोग दरवाजे पर ही खड़े हैं। अब ये भागवत से जो सूत्र मिलेगा उससे 2 तरीका, या तो आप जहां हो वहीं रुक जाओगे, तब तक रुके रहोगे जब तक खुजली है, या फिर आपको खुजली नहीं आएगी और आप पार हो जाओगे। पर चलना तो दरवाजा पकड़कर, दीवार पकड़ के चलना तो हमें ही पड़ेगा, गेट तक पहुंचना हमें ही पड़ेगा। और हम पहुंचे भी हैं। 99 योनियों में भटकते भटकते, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य योनि पाई, यानी भटकते भटकते मनुष्य योनि में आ तो गए, बस अब वो खुजली बन जाती तो काम बन जाता है। और खुजली बने बचेगी कैसे? उसके लिए कोई सूत्र चाहिए, कोई दवा चाहिए, कोई उपाय चाहिए, कोई मंत्र चाहिए, कोई सुझाव चाहिए। उसके लिए फिर सत्संग करना पड़ेगा, संतों का सानिध्य चाहिए, अच्छे लोगों का समूह चाहिए। अगर वो अच्छे लोगों के समूह में, आपने भीड़ देखी है? भीड़, जब मैं मुंबई में रहता था तो वहां आप भीड़ में घुस भर जाओ, उसके बाद आपको ट्रेन में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीड़ अपने आप घुसा देती है। अच्छे लोगों का समूह होगा तो वो आपको अपने आप दरवाजे से बाहर कर देंगे, बंधन से मुक्त कर देंगे। और बुरे लोगों के समूह में फंस गए तो वो भीड़ एक और काम करती है कि घुसा तो देती है, पर यदि आपने अपनी दिशा इधर उधर नहीं बदली तो वो भीड़ उस पार भी ट्रेन के पहुंचा भी देती है। होता है ना, घुसते अगर घूम गए तो सीट मिल जाएगी, नहीं घूमे जैसे घुसे वैसे वो भीड़ धक्का मारेगी, किस दरवाजे से घुसोगे उस दरवाजे से निकल जाओगे। पता चला कि ट्रेन में आए थे बैठने, घुसे तो पर बैठ नहीं पाए, निकल गए दूसरी। भीड़ में ऐसा होता है। तो अच्छे लोगों का समूह मिल जाए तो वो बाहर कर देंगे इस हाथे से, या फिर संतों का सानिध्य मिल जाए या सत्संग मिल जाए। और आज मजे की बात यह है कि तीनों मिल रहा है। कुछ अच्छे लोग विलंब होने के कारण जा भी रहे हैं, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। जहाँ 2 बजे शुरू होना था वो विभिन्न परिस्थितियों के कारण 4 बजे शुरू हुआ, तो कुछ अच्छे लोग घट भी रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद है कि 2-4 दिनों में अच्छे लोग और बढ़ेंगे। यदि इस समूह में आप बने रहे, ध्यान देना, बने रहे। अगर इस चक्कर में पड़ गए कि हाँ भैया शर्मा जी के यहाँ तो एक दिन चले गए बस हो गया, हमारे यहाँ हुआ था तो वो 1 घंटे के लिए आए थे बस, अब इससे ज्यादा क्या है। अब वो ये कह नहीं पाएंगे कि हम गए नहीं थे, कलश यात्रा हम चले गए बस हो गया। अब 7 दिन कौन जाएगा इतना बड़ा लंबा। तो बस अच्छे लोगों के समूह से आप निकले तो बस हो गया बंटाधार। अगर बने रहे समूह में तो ये अच्छे लोग आपको पार करा देंगे। अगर ये अच्छे लोग नहीं करा पाए तो सत्संग करा देगा, सत्संग नहीं करा पाया तो संतों का सानिध्य करा देगा। 3 चीजों को अगर आप छोड़ करके हट गए, भटक गए ना, बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसका? हाँ, अब हम नहीं कहेंगे, अब आप स्वयं समझदार हैं तो आप इसको अनुभव कर लेना। वैसे आप लोग नहीं आएंगे तो कुछ अपना भी नुकसान होगा ही होगा, ठीक है ना। ये मत समझना कि आप नहीं आओगे तो ये दक्षिणा वाला नुकसान, वो तो हमारे बाबूजी तो हमें देंगे ही देंगे, उसके लिए निश्चिंत है हम। दक्षिणा वाले नुकसान के लिए मत सोचना भैया। नुकसान बस ये होगा, एनर्जी हमारी उतनी लगेगी, संदेश हम उतना ही देंगे, घुसेगा केवल 4-5 के कान में तो मजा नहीं आएगा। कम से कम 400-500 लोगों के कान में जाए तो कहना सार्थक हो। बात समझ में आ गई? हाँ, आप अपने वाली सोच लेते हो, वो वाला नुकसान नहीं है। हालांकि सारा उधर भी है, लेकिन आप समझना मत इसको। अपने को ये वाली दक्षिणा नहीं चाहिए, बस एक ही दक्षिणा है कि आप 7 दिन बने। मैं आपको वादा करता हूँ जितने अभी यहाँ हो, अगर इतने भी 7 दिन तक बने रहे तो बस हमारा काम बन जाएगा। और मैं सच कहता हूँ आपका भी काम बन जाएगा, ये हमारा विश्वास है। इसलिए पांडव 5 हमें स्वीकार, 100 गौरव धरती के भार। तो भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ के आगे एक शब्द लगता है। आपको पता है क्या लगता है? नहीं पता? अरे भीड़ के आगे एक शब्द लगता है भाड़, ठीक है ना। तो भीड़ हमेशा भाड़ में ही जाती है।
लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा अच्छी दिशा में जाते हैं। तो अच्छे लोग 5 मिल जाएं, अरे 5 छोड़ो 4 मिल जाएं तो भी बनारस के घाटों पर और मणिकर्णिका पर काम बन जाता है। तो 5 तो हमें एक ज्यादा ही बोल दी है, 4 लोग भी काफी है कंधा देने के लिए। तो 4 भी आएंगे तो भी बात रहेगी, बस वो 4 शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहें। अब आप सोचो कि उन 4 में आप रहोगे कि नहीं रहोगे, ठीक है? आपकी ये जिम्मेवारी, हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। तो मैं अपने फिर विषय पर वापस आऊं, और हम चर्चा ये कर रहे थे कि यदि ये 3 मिला है तो बंधन से मुक्ति मिलेगी, पर चलना आपको पड़ेगा। सूत्र यहाँ से मिल जाएगा, उपाय यहाँ से मिल जाएगा, मार्गदर्शन मिल जाएगा, जहाँ फंसोगे वहाँ सहयोग मिल जाएगा, लेकिन भैया चलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 4 बंधन हैं, और इन चारों बंधनों से बचने के लिए 4 सूत्र हैं, और ये चारों सूत्र भागवत रूपी 4 अक्षरों में ही विद्यमान है। भागवत शब्द की व्याख्या करते हुए ऋषि कहते हैं, भा शब्द कीर्ति वचनों, ग शब्द ज्ञान वाच, सर्वेष्ट वचनो वाच्य, तो विस्तार वाच। भ शब्द कीर्ति वचनो, भ यानी भक्ति, ग ज्ञान वाच, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, और त यानी तप। एक और सूत्र मिलता है, उसमें भी इसकी व्याख्या, भाष्यते सर्ववेदेषु, गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु, तरन्ति भवसागरः। ये 4 सूत्र हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप। इन 4 सूत्रों से सारे बंधनों को काटा जा सकता है। यदि जीवन में भक्ति आ जाए, यदि जीवन में ज्ञान आ जाए, यदि जीवन में वैराग्य आ जाए, यदि जीवन में तप आ जाए, तो ये चारों बंधन कट जाते हैं। याद है ना कौन कौन सा बंधन है? खतरनाक प्रश्न है, या तो निकल लो, पेपर मत देना, या तो अगर दोगे तो भाई फेस करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम तो भाई है। अब जो लोग निकल गए, उनको तो अगली क्लास में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। कल अगर आएंगे तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगी। क्लास बंक करना बहुत बुरी चीज है ना। तो बस आपको भी अगर एग्जाम नहीं देना है तो निकल लो, और देना है तो फिर सोच समझ करके। चलो फिर से बता दें, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, 4 चीजें हैं। पहला बंधन पूर्व जन्मों का संस्कार, दूसरा बंधन वातावरण का प्रभाव, तीसरा बंधन अपनी आदतें, अपना स्वभाव, चौथा बंधन अपने जनों का आग्रह। इन चारों के लिए 4 सूत्र हैं। पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो भक्ति भाव से ही मिटेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम जैसे जैसे अपने भीतर भक्ति की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पुराने संस्कार मिटते चले जाएंगे, हमारी प्रवृत्ति बदलती जाएगी। संस्कार बनता कैसे है? संस्कार बनता है स्वभाव से, स्वभाव बनता है आदतों से, आदत बनते हैं कर्म से, कर्म बनता है विचार से, विचार बनते हैं भावना से, भावनाएं बनती हैं प्रवृत्तियों से। ये पूरा खेल है। और प्रवृत्तियां बनती हैं फिर संस्कार से, सर्कल है पूरा। तो हमें अपने संस्कारों को बदलना है, तो प्रवृत्तियों को बदलना पड़ेगा। प्रवृत्तियों को बदलने के लिए जीवन में भक्ति को स्थान देना पड़ेगा।
जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी हमारी प्रवृत्ति तमोगुण से सतोगुण होती चली जाएगी, हम सद्गुणी होते चले जाएंगे तो हमारी भावनाएं भी सद्भाव में बदल जाएंगे, हमारे भावनाएं सद्भाव में बदल जाएं तो हमारे विचार भी सद्विचार में बदल जाएंगे, हमारे विचार यदि सद्विचार में बदल जाएं तो हमारे कर्म भी सत्कर्म में बदल जाएंगे, हमारा कर्म यदि सत्कर्म बन गया तो हमारे स्वभाव भी श्रेष्ठ होंगे, हमारी आदतें भी श्रेष्ठ होंगी और देर तक जो आदत जो स्वभाव बने रहते हैं वही आगे चलकर के संस्कार बनते हैं। तो संचित संस्कार बदलेगा कैसे, संस्कारों का बंधन मिटेगा कैसे, भक्ति से मिटेगा। फिर भागवत के प्रथम स्कंद में देवर्षि नारद ने भगवान वेदव्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पूर्व जन्मों के संचित संस्कार मिटे कैसे। वो एक दासी के पुत्र थे और दासी के पुत्र होने के नाते एक बार उस नगर में संतों का आगमन हुआ, दासी को और उसके पुत्र को सेवा करने का सौभाग्य मिला। दासी सेवा करती रही, पुत्र उन संतों का सानिध्य पाता रहा। एक दिन वो संत उठकर जाने लगे, चातुर्मास का समय बीता, वर्षा ऋतु व्यतीत करके वो संत जब आगे की ओर बढ़ने लगे तो उस बच्चे के आंख में आंसू था, उसके मन में प्रार्थना की भाव था कि हे भगवान हमें भी आप अपने साथ ले चलिए। पर संतों ने कहा तुझ पर माँ की जिम्मेवारी है, तू जा तो नहीं सकता, पर तुझे एक मंत्र देता हूँ, उसका अभ्यास करना, भक्ति में लीन रहना, तो तेरे ऐसे भाग्य जगेंगे कि भगवान तुझ तक खुद आएंगे। सब संत चले गए, एक संत वहाँ रह गए जो अत्यंत बुजुर्ग थे। वो उठने का प्रयास कर रहे थे, कभी छड़ी का सहारा लेते, कभी लाठी का बल लेकर के खड़े होते। जैसे तैसे वो खड़े तो हो गए पर उनका ध्यान गया लाठी पर कि लाठी तो नीचे गिरी ही रह गई। अब वो झुके लाठी को उठावे, इससे फिर गिरने में डर है। इतना देखते ही वो देवर्षि नारद जो छोटे से बालक थे दौड़कर संत के पास गए। उनके झुकने से पहले उनकी लाठी उनके हाथ में पकड़ाई। संत प्रसन्न हुए, कहने लगे यहाँ दूसरों के दुख को कोई कहने से अनुभव नहीं करता, तूने देखकर समझ लिया कि मुझे लाठी चाहिए, मैं भी तुझे एक लाठी देता हूँ, भगवान के नाम की लाठी, जिसको पकड़कर तू चलता रहा तो भक्ति जगेगी और तेरे संस्कार मिटेंगे। उस नाम की लाठी को, मंत्र की लाठी को लेकर के देवर्षि नारद अपनी यात्रा करते रहे। दासी उनकी माता थी, सर्प के काटने से यानी काल के प्रभाव से माँ का देहावसान हुआ। वो बच्चा परिवार के दबाव के बंधन से मुक्त हुआ, उस स्थान पर जहाँ रहता था वहाँ से आगे बढ़ा तो वातावरण के प्रभाव के बंधन से मुक्त हुआ। मंत्र की लाठी मिली तो भैया अपने जीवन की आदतों और स्वभाव के बंधन से मुक्त हुआ। और जबते 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 जब अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन हुआ तो वो पूर्व जन्म के संचित संस्कार के बंधन से मुक्त हुआ। भगवान की कृपा हुई और वही दासी का पुत्र कल्प बीतने के पश्चात भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, नारद जी के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। हो गया मुक्ति। तो भक्ति से सब बदल जाता है। जिसने भक्ति की, भक्ति के लिए तो भगवान भी बदल जाता है। आप बड़ी सीधी सी बात, भक्ति हो, भक्ति यानी श्रद्धा, भक्ति यानी विश्वास, भक्ति यानी समर्पण, भक्ति यानी देने की भावना, भक्ति यानी लुटाने की भावना, भक्ति यानी अपने आप को मिटा देने की भावना, भक्ति यानी अपना सब कुछ गंवा देने की भावना। किस लिए? केवल एक को पाने के लिए, लेकिन उसको भी पाने की भावना से ऊपर उठकर उसके हवाले खुद को कर देने की भावना, यही सच्ची भक्ति है। ये आ जाए तो पूर्व जन्म का संस्कार खत्म हो जाए। फिर दूसरा ग यानी ज्ञान। ज्ञान से क्या मिलता है? बोले भैया ज्ञान से वातावरण का प्रभाव मिलता है। वातावरण के प्रभाव से ऊपर उठना है तो जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के प्रभाव से ही व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है।
पूरे वातावरण में बरसात हो रही हो, क्या बरसात को रोक पाना संभव है? लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि बरसात से बचना पड़ेगा, बारिश में चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पर जो ज्ञानी हैं वो कुछ नहीं करते, एक छाता तान लेते हैं, बरसात से बच जाते हैं। पूरी धरती पर कांटे बिछे हों, उस कांटे को हटाना तो संभव है नहीं। क्या करना पड़ेगा? बोले कांटे तो नहीं हट सकते, पैर में जूते तो आ सकते हैं, जूते पहन लो, कांटों से बच जाओगे, बहुत हद तक बच जाओगे। ये क्या है? ये ज्ञान है। जब ज्ञान आता है तो हम उन कांटों को साफ करने की मूर्खता नहीं करते, उन कांटों से बचने के लिए पैरों में खड़ाऊ डाल लेते हैं। बरसात हो रही हो, उससे बचने के लिए हम इंद्र से युद्ध नहीं करेंगे, ज्ञान का उपयोग करके छाता तान लेंगे, किसी छत के नीचे खड़े हो जाएंगे, बस बात बन जाएगी। जब पूरे वातावरण में जहर घुल गया हो तो उस वातावरण के जहर को अमृत में नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपने भीतर यदि भगवान के नाम, रूप और गुणों के अमृत को धारण कर लिया जाए, ज्ञान के अमृत को धारण कर लिया जाए, तो बाहर का विश्व प्रभावहीन हो जाता है और व्यक्ति अमरत्व को, अभयत्व को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान है ये, वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाता है ना। चार दोस्तों के बीच में जो चार शराबी हो और उसमें एक ऐसा दोस्त जो शराबी ना हो, और वो फंस जाए और सब दोस्त क्या कहेंगे? अरे भैया एक घूंट लेने में क्या जाता है, चलो मुंह खोलो, तुमको तुम्हारी मम्मी की कसम, एक घोंट पीने से कुछ नहीं होता। अब मम्मी कसम बेचारा, और उसकी अज्ञानता देखो, वो सोचेगा नहीं पिएंगे तो मम्मी मर जाएंगी। और नालायक ये नहीं समझ रहा पियोगे तो अपने मरोगे और तुम मरे तो मम्मी कहाँ जिंदा रहने वाली है। ज्ञान अगर उपयोग कर लेता, ज्ञानी रहता तो बच जाता, पर वो मम्मी कसम के मारे बेचारा टूट गया। अब मम्मी की कसम मम्मी को मरने नहीं दे रहा है, तब तक दूसरी कसम दिला दी, पापा की कसम एक घोंट और पी लो। तो बोले जब मम्मी सुहागे उजड़ जाएगा तो फिर मम्मी रह के क्या करेंगे? अब एक घोंट बाप को बचाने में पी लेता है, और उसके बाद फिर अगर भाई बहन की कसम दिला दी तो परिवार का मोह पीता गया और सबको बचाने में बेचारा अपने चला गया, और उसके जाने के बाद परिवार भी खत्म हो जाता है। ये किसी ज्ञानी के द्वारा तो होता नहीं। जब जीवन में अज्ञान हो तो आदमी की यही दशा होती है। वो दोस्तों के द्वारा बनाए गए मदिरा सेवन के वातावरण के चंगुल में ऐसा फंसता है कि वो फिर भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, पतित हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए भागवत में जो ज्ञान छिपा है, जो भक्ति छिपी है, वो संस्कार को बदलती है। जो ज्ञान छिपा है भैया, वो हमारे वातावरण के प्रभाव से हमको बचाता है। आपको पता है ना वातावरण में कितनी विषाक्तता है, हर जगह व्यसन है, कुप्रवृत्तियां हैं, व्यभिचार है, जगह जगह घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आप अखबार उठा करके पढ़िए, आदमी घर से निकल रहा है, आज की परिस्थिति में वो अपने घर समय से वापस आ जाए तो आश्चर्य करना चाहिए। कब कहाँ क्या फट जाए, कब कहाँ क्या घट जाए, कब कहाँ कौन कब कैसे हट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ फटा आदमी गया, कुछ घटा आदमी गया, कहीं से कुछ हटा आदमी साफ। तो इसलिए लोग वापस आ जाए, वातावरण की विषाक्तता है। इस विषाक्तता से बचेगा कौन? जो ज्ञानी होगा, और भागवत से ज्ञान मिलता है। तीसरा है भैया, वर्तमान में जो अपनी आदतें हैं, जो अपने स्वभाव हैं, उससे कैसे बचेंगे? बोले ये भागवत का चौथा अक्षर यानी तप से हम अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को बदल सकते। तप करने का सूत्र भागवत में मिलेगा। और अंतिम है अपने प्रियजनों का जो दबाव है, अपने प्रियजनों का जो आग्रह है, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भागवत का तीसरा अक्षर व यानी वैराग्य को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो भागवत में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तप है। इन चारों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, सूत्र ये चारों मिलते हैं, तो बस बात बन जाती है और हम चार प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, है ना? ज्यादा है ठंडी नहीं,
थोड़ी थोड़ी हमें भी लग रही है। तो एक बात आप लोग ये जरा सा संकेत कर दो, मजबूरी में मत बैठे रहना। शुरू होने वाला था 2 बजे, शुरू हुआ 4 बजे, खत्म होने वाला था 6 बजे, 6:30 बज चुका है। तो आप बताओ कब तक के लिए हमको अनुमति है कि हम आपको बिठा के रखें? आरती कर लिया जाए, है ना? काफी देर से आप लोग, हम भोजन कर रहे थे तब से आप लोग आए हो कलश यात्रा के लिए। तो लेकिन कल से कितने बजे आएंगे आप लोग? 2 बजे। सही में? मजाक नहीं? पक्का? अरे तब तो आप हमारा दिल जीत लेंगे। आप अगर 2 बजे आ गए तो आप हमको यही पाएंगे। हम भी 2 बजे आ जाएंगे। 2 बजे हमारे संगीत के भाई लोग तो पक्का आ जाएंगे। 10-15 मिनट जब तक ये तैयारी करेंगे तब तक हम भी आ जाएंगे। और बस फिर हमारी आपकी जोड़ी एकदम 7 दिन तक बनी रहे, भगवान करे। और आप 2 बजे आएंगे। अगर आप 2 बजे आ गए तो मैं भी वादा करता हूँ कि मैं 6 बजे पक्का छोड़ दूंगा। चलेगा ना? 5 बजे खा पी के आइएगा। इतना भी मत खा लीजिएगा कि आए थे सुनने, पता चला सोने लगे। तो उसका सब व्यवस्था रखिएगा। हमने लास्ट के जो वैराग्य और तप है उसकी व्याख्या में थोड़ी कटौती कर दी है, समय को देखते हुए कि इस विषय को थोड़ा समेट दिया जाए। बस आप ये समझ लीजिए कि हमने ये कहा था प्रारंभ में कि एक उद्देश्य लेकर के आप 7 दिन तक यहाँ बैठना। और वो उद्देश्य क्या है समझ में आ गया ना? कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। और कौन सी स्वतंत्रता? इन 4 सूत्रों की स्वतंत्रता। और इन 4 सूत्रों, कौन कौन से 4 सूत्र? चलो एग्जाम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप बताओ बेटा, पहला बंधन कौन सा है? और ये दादा रे सर बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया। नहीं बहुत इजी है। अच्छा चलो अपने मन से कोई भी बता दे। 4 बंधनों में हमें कोई एक बंधन आप बताओ। 4 का बंधन विचार का? नहीं, इसमें तो ऐसा लिखा ही नहीं है। फिर बताओ भाई बताओ। हाँ, वातावरण का। तालियां बहन के लिए, जोरदार तालियां। टेंशन से पास हो गए। एक तो हो गया। दूसरा, इसका मतलब हमारी पढ़ाई में दोष नहीं है। हाँ देखो, हाँ दूसरा बंधन कौन सा भाई? जी आदत। अरे वाह वाह माता जी वाह, धन्य है, बहुत सुंदर। फिर ताली बजाओ। तीसरा बंधन सोचो सोचो। अपनों का बंधन, अपनों के दबाव का। अरे देखने में खाली उम्र दराज है, स्टूडेंट एकदम नहीं है, बहुत सुंदर। चलो भाई चौथा बंधन कह दैया स्वभाव हो। जो बता दिया गया वो नहीं। स्वभाव वाला हो गया, वातावरण वाला हो गया, अपनों के दबाव वाला हो गया। अरे गजब, जोरदार तालियां। वाह, आप स्टूडेंट अच्छे हैं कि नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन हम टीचर अच्छा तो ठीक है ना। है शुरुआत में हमने आप लोगों को अच्छा कहा था, जाते जाते थोड़ा अपने को भी कह लेते हैं, वरना कल आप आएंगे नहीं। जब कहेंगे अच्छे ही नहीं है तो क्या चाहे। इसलिए भैया आइए, अब हम लोग खड़े होकर के एक साथ आरती करें और इस विषय को, शेष विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। सब भावपूर्वक आरती करेंगे।